नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं यूनेस्को के तरफ से प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट के बारे में, जिसमें कहा गया है कि जो स्कूल हैं उसमें बच्चों के लिए स्मार्टफोन प्रतिबंधित होने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में न केवल चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है बल्कि उनकी शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, सीखने की क्षमता प्रभावित हो रही है और साथ ही साथ उनकी गोपनीयता और साइबर बुलिंग के मामले भी बढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। साइबर बुलिंग का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि इंटरनेट के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो सभी गतिविधियां साइबर बुलिंग में गिनी जाती हैं। तो हम यूनेस्को के बारे में बात कर रहे हैं, इससे संबंधित बातों को देख लें। ये खबर प्रकाशित हुई है द हिंदू में और यहाँ पर बताया गया है कि जो यूनेस्को है वो इसका समर्थन करता है कि स्कूलों में स्मार्टफोन प्रतिबंधित होना चाहिए। यहाँ पर देखें, ये चर्चा में है और इसी वजह से कहा गया है कि जो कक्षा में व्यवधान आ रहा है और साइबर बुलिंग के जो मामले बढ़ रहे हैं, इस वजह से यूनेस्को भी प्रतिबंध लगाने का पक्षधर है। साथ ही साथ यहाँ पर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो यूनेस्को की चेतावनी यह है कि यह अनियंत्रित होड़ बढ़ती जा रही है, अर्थात शैक्षणिक क्षेत्र में जो डिजिटल उत्पाद हैं अर्थात मोबाइल फ़ोन, इन उत्पादों को अपनाने को लेकर के रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डिजिटल क्रांति में अपार संभावनाएं हैं। ये ठीक बात है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा और समाज में इसे कैसे विनियमित किया जाए। आप इस्तेमाल करिए, लेकिन और पढ़ाई में इससे सहयोग भी मिलता है, लेकिन इसको विनियमित करना एक सबसे बड़ा सवाल है और इसके लिए अलग अलग देशों में गाइडलाइन भी है। भारत में क्या स्थिति है उस पर हम बात करेंगे। मोबाइल डिवाइस की निकटता को लेकर के ये कहा जा रहा है, इससे छात्रों का ध्यान भटकता है और सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अर्थात जो सीखने की क्षमता है वो लगातार कम हो जाती है। जब तक मोबाइल फ़ोन नहीं था, या यूं कह लें कि जब 1G या 2G हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो 1G के समय तक हमारे पास बहुत सारा डेटा होता था, अर्थात बहुत से लोगों का जो मोबाइल नंबर है वो याद रहता था। मोबाइल फ़ोन के आने के बाद आप खुद से सोचिए या याद करने की कोशिश करिए कि आपके कितने करीबी लोगों का नंबर याद है। हाँ, कुछ करीबी जो सोना बाबू होंगे उनके नंबर याद होंगे, लेकिन मम्मी पापा के नंबर याद हैं या नहीं हैं, ये सोचने वाली बात है। साथ ही साथ मोबाइल के उपयोग की बात करें तो बेहतर सीखने के अनुभव हेतु ये ज़रूरी है। छात्रों और शिक्षकों के मध्य जो भलाई है उसको भी पूरा करने के लिए, उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए इसका उपयोग ज़रूरी है, ये कहा जा रहा है। ठीक बात है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों को देखते ही यूनेस्को ने ये बात कहा है। तो नई तकनीकी हमेशा बेहतर नहीं होती, ये भी यूनेस्को का कहना है। यह इसीलिए कहा है कि हम प्रतिबंध का समर्थन करते हैं और प्रतिबंध का समर्थन नीदरलैंड ने भी किया है, फिनलैंड ने भी किया है और कई अन्य देशों ने भी किया है। कानून या नीति के रूप में इसे प्रतिबंधित करने की बात करें तो विश्व के प्रत्येक 4 में से एक देश ऐसा है जो ये चाहता है कि डेटा गोपनीयता और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए स्मार्टफोन जो स्कूलों में उपयोग हो रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। साथ ही बच्चों की भलाई के लिए और कानून और नीति दोनों की ज़रूरत है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर राय जो है, विशेषज्ञों की राय वो अलग अलग है। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि पूर्ण प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि शिक्षा तक पहुंच का सबसे आसान माध्यम था, क्योंकि एडुटेक में लगातार इसका इस्तेमाल हो रहा है। एडुटेक का दायरा लगातार बढ़ रहा है। एडुटेक का सीधा सीधा सा मतलब है ये है कि एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, एडुटेक। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। साथ ही साथ यहाँ पर शोध के निष्कर्ष ये बताते हैं कि स्कूलों में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध से लाभ हुआ है, लाभ हो भी सकता है। क्या क्या लाभ हुआ है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो कम प्रदर्शन करने वाले जो छात्र हैं उनके प्रदर्शन में, अर्थात शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होगा। जो उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं उनके प्रदर्शन में कमी देखी गई है, अर्थात
अगर हम लगातार उन्हें उपयोग करने की इजाज़त देते हैं तो उससे इसमें कमी आई है जो उच्च प्रदर्शन करने वाले बच्चे हैं। और इसके साथ साथ जिज्ञासा में भी कमी आई है, अर्थात अपने टीचर पर विश्वास भी कम हुआ है और टीचर से पूछने या किसी चीज़ को जानने की जो जिज्ञासा होती है उसमें कमी आई है। 2 से लेकर के 17 वर्ष की आयु के बच्चों की बात हो रही है, उनमें उच्च स्क्रीन समय लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्थात उच्च स्क्रीन समय का मतलब यह है कि एक बच्चा 24 घंटे में कितने समय तक मोबाइल स्क्रीन पर वो बिताता है या मोबाइल पर बिजी रहता है। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात किया जाए तो इससे स्वास्थ्य खराब हुआ है। बच्चों में आत्मनियंत्रण और भावनात्मक जो स्थिरता होनी चाहिए, लगातार उनकी भावनाएं बदल रही हैं। कभी वो खुश हो रहे हैं, कभी नाराज हो रहे हैं, कभी चिड़चिड़ापन, इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही है। अर्थात भावनात्मक स्थिरता उनमें नहीं रह पा रही है मोबाइल फ़ोन के लगातार इस्तेमाल करने की वजह से। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इससे चिंता और अवसाद लगातार बच्चों में बढ़ रहा है। तो इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें इस दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो बच्चों की गोपनीयता लगातार इससे प्रभावित हो रही है और यह एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि डेटा आज सबसे ज़्यादा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। डेटा के माध्यम से एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है कि वो क्या सोचता है, किस तरह के कपड़े पसंद करता है, किस तरह के मोबाइल फ़ोन उसे पसंद है, किस विचारधारा का समर्थन करता है, और उस हिसाब से उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है या फिर बाज़ार उसका प्रयोग अपने उत्पाद को उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कर सकता है या करता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। स्कूलों में मोबाइल के उपयोग से लाभ क्या है, तो कुछ लोग लाभ भी इसका बता रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, लाभ भी है। कम आय वाले देशों में जो बुनियादी डिजिटल शिक्षा है उस तक पहुंच का सबसे आसान माध्यम है। छोटे जो देश हैं, अर्थात जिनकी आय कम है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन नहीं है, स्कूल नहीं है, तो जो क्वालिटेटिव एजुकेशन है वहाँ तक पहुँच के लिए एडुटेक का प्रयोग करके, अर्थात जो स्मार्टफोन हैं, डिजिटल माध्यम से हम उन्हें शिक्षा तक पहुँच बढ़ा सकते हैं या उनकी शिक्षा तक पहुँच बढ़ा सकते हैं या शिक्षा की पहुँच वहाँ तक सुनिश्चित कर सकते हैं। निम्न मध्यम आय वाले देशों की बात करें तो सभी स्कूलों में यह काम किया जा रहा है कि उन्हें इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाए और इस चीज़ को लेकर की योजना बनाई जा रही है ताकि बच्चों का विकास हो सके, उन तक जो बुनियादी शिक्षा है वो पहुँच सके। साथ ही यहाँ पर कुछ और बातें, तो किन देशों और राज्यों ने स्कूलों में जो मोबाइल फ़ोन हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात कर लें तो स्कूलों में इस वर्ष कक्षा में उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आप नाम देख रहे हैं, यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। कई स्कूलों में 2020 से ही सेलफोन पर प्रतिबंध है। चीन की बात किया जाए तो फरवरी 2021 में ही स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर इसने रोक लगा दिया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो बच्चे हैं उनका जो ध्यान है वो पढ़ाई पर केंद्रित रहे और उस दिशा में हम मदद कर सकें। इंटरनेट और गेम की लत से उन्हें बाहर निकाला जाए या उनकी इस लत पर नकेल कसा जा सके, इसको लेकर के चीन के द्वारा ये कदम उठाया गया है। साथ ही यहाँ पर बात करें, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में है, स्कूलों में 2020 से ही मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध है। फ्रांस की बात करें तो 2018 में छात्रों के लिए मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यह प्रतिबंध प्राथमिक और माध्यमिक जो विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में यह प्रतिबंधित कर दिया गया। उद्देश्य ये था कि कक्षा में बच्चों की एकाग्रता बनी रहे और उनकी सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ती रहे। साथ ही साथ नीदरलैंड और फिनलैंड की बात करें तो वर्ष 2024 से फ़ोन पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाने पर विचार हो रहा है कि अगला जो सत्र होगा उस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में स्कूलों में जो सेलफोन लेकर के जाया जाता है उसको लेकर के कोई कानूनी ढांचा नहीं है, लेकिन यहाँ पर निर्णय लेने का जो अधिकार दिया गया है, राज्य सरकार निर्णय ले सकती हैं कि उन्हें स्कूलों में बच्चों को स्मार्टफोन अलाउ करना है या नहीं करना है। साथ ही जो स्कूल का प्रशासन है वह भी इस दिशा में निर्णय ले सकता है। हालांकि ये बात कही जा रही है कि इसकी वजह से जो सुरक्षा है वो प्रभावित हो सकती है। बहरहाल हम यहाँ पर एजुकेशन को विशेष ध्यान देकर के बात कर रहे हैं क्योंकि यूनेस्को का ये कहना है। ठीक है,
स्मार्टफोन यूजर का जो वर्तमान परिदृश्य है, स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 2023 तक ये कहा गया है कि 525 करोड़ से अधिक होने की ये उम्मीद है, संभावना जताई जा रही है कि 2023 में स्मार्टफोन के जो उपयोगकर्ता हैं इतने हो जाएंगे। साथ ही साथ ये विश्व की बात की जा रही है, जो वृद्धि होगी 2028 तक, इसमें और वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। भारत की स्थिति यह है कि 2021 में जो मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ता हैं वह 1.2 अरब तक पहुंच गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इसमें से केवल 75 करोड़ स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं। एक साधारण फ़ोन का की बात कर लीजिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें से ये टोटल है और उसमें से 75 करोड़ के करीब ये कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। डेलाइट की बात करें तो एक शोध संस्थान है ब्रिटेन का और ये कह रहा है कि 2022 में TMT अनुमान के अनुसार ये बताया गया है कि 2026 तक स्मार्टफोन उपयोगकर्ता 1 अरब हो सकते हैं, इतना ज़्यादा ये बढ़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और बातें बताया गया है भारत के संदर्भ में कि भारत में वार्षिक जो वृद्धि हो रही है वो बताया जा रहा है कि इसमें मांग जो बढ़ी है वो 6% वार्षिक वृद्धि देखने को मिल रही है और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 2021 तक 30 करोड़ इसके यूजर्स थे और साथ ही साथ यहाँ 2026 तक ये बढ़ करके 40 करोड़ हो सकते हैं। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए इंडिया स्मार्टफोन मार्केट की बात की जाए तो जो एनालिसिस है ये बताता है कि यहाँ पर 2020 में आपने 173 देखा, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए 432.89 ये बताया जा रहा है कि ये लगातार बढ़ेगा और 2027 तक यह स्थिति हो सकती है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यह 14% है। तो इससे संबंधित जो बातें हैं आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति भारत में हो सकती है। भारत को भी इस दिशा में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। मार्केट शेयर ऑफ स्मार्टफोन्स अक्रॉस द इंडिया इन 2022 बाई वेंडर, जो विक्रेता हैं उनके माध्यम से ये जो बताया गया है, आप देखिए अलग अलग जो फ़ोन हैं वो कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी बिक्री का ये आंकड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा आंकड़ा, ये सैमसंग देखिए, जियोमी देखिए, अदर फ़ोन देखिए, ओप्पो देखिए, रियलमी, बताने का मतलब ये है कि लगातार ये बढ़ता जा रहा है। साथ ही यहाँ पर कुछ और बातें, जो डेली टाइम स्पेंट बाई कंट्रीज़, अर्थात अलग अलग देशों में जो स्क्रीन पर टाइम बिताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि कितने घंटे, कितने मिनट, किन किन देशों में लोग समय बिता रहे हैं। हम यहाँ पर केवल इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखें यह 4 घंटे 5 मिनट एक व्यक्ति एवरेज, अर्थात 24 आवर में 4 से 5 घंटे आप कह लें, राउंड फिगर में बात कर लें तो यहाँ पर बताया गया है 4 घंटे 5 मिनट, लेकिन हम उसे अगर ऐसे राउंड फिगर में बात करें तो आप कह सकते हैं लगभग 5 घंटे एक व्यक्ति एवरेज डेली बेसिस पे स्क्रीन पर समय बिता रहा है। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। इंटरनेट यूजर की संख्या की बात करें मोबाइल बनाम कंप्यूटर की, तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि 2023 में ये 60% हो गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर 2011 में 6% थी और ये लगातार यहाँ पर बढ़ कर के आप देख रहे हैं 60% हो गया है। साथ ही स्कूलों में सेलफोन पर प्रतिबंध के फायदे क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। तो कक्षाओं में जो बच्चों का ध्यान भटकता है उस स्थिति में कमी आएगी। साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का कहना है कि प्रतिबंध से टेस्ट स्कोर में बच्चों की वृद्धि हुई है, अर्थात जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो स्कोर उनका आता है प्रतिबंध की वजह से उसमें वृद्धि देखने को मिली है, अर्थात पढ़ने की उनकी क्षमता विकसित हुई है। ये 2015 में ही बात कह दी गई थी। कम प्रदर्शन करने वाले जो छात्र हैं वो उनमें सबसे अधिक लाभ देखने को मिला है क्योंकि अब वो लगातार इस पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। CNBC की बात करें तो एक चैनल है, आप ऐसे कह सकते हैं कि शोध किया इन्होंने और इन्होंने ये बताया कि प्रतिबंध करना एक कारगर नीति हो सकती है
जिससे बच्चों में जो शैक्षणिक असमानता देखने को मिल रही है, उस शैक्षणिक असमानता में कमी आ सकती है इस अध्ययन के हिसाब से। यहाँ पर स्पेन में बात करें तो बदमाशी की जो घटनाएं हैं, जैसे जैसे इस पर प्रतिबंध बढ़ा है वैसे वैसे उसमें कमी आई है। शिकागो विश्वविद्यालय की बात करें तो सेल फोन का अधिक उपयोग यह संज्ञानात्मक क्षमता में कमी ला रहा है, अर्थात जो बातें आपके संज्ञान में रहती हैं, जो आप सीखते हैं, याद रखते हैं, उसमें कमी आई है इस शिकागो विश्वविद्यालय के हिसाब से। साथ ही साथ कुछ और बातें इसी से संबंधित है। प्रतिबंध के विरुद्ध भी तर्क दिया जा रहा है और CNBC ने ही कहा है कि बेहतर सीखने में मदद मिलता है, अर्थात प्रतिबंध अगर नहीं हो, बच्चों के पास स्मार्टफोन हो तो उससे वो सीखते हैं, क्योंकि लगातार सर्च करते रहते हैं। अलग अलग जो चीज़ स्कूल में उन्हें नहीं समझ में आई वो बातें स्मार्टफोन के जरिए वो सीख सकते हैं। आज हमारे पास एक सबसे अच्छा माध्यम कह सकते हैं, उसका दुष्प्रभाव अगर छोड़ दिया जाए तो यूट्यूब पर जो कुछ भी आपको नहीं पता है आप सर्च करिए। अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ सर्च करना चाहते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। साथ ही आत्मनिर्भर विद्यार्थी के रूप में विकास भी इससे हो रहा है। यूनेस्को का ये कहना है कि 2014 में विकासशील जो देश थे उनमें मोबाइल फ़ोन पढ़ने में मददगार साबित हुआ है। कैसे? तो यहाँ पर शैक्षणिक और पढ़ने की जो सामग्री है दूर दूर तक इससे पहुँची है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। साथ ही जो विकासशील देश हैं उसमें ये कहा गया है कि मोबाइल पाठकों की संख्या बढ़ी है और मोबाइल की वजह से 62% जो उत्तरदाता अर्थात उनसे सवाल जो पूछा गया था, उनका कहना यह है कि मोबाइल की वजह से हम लगातार पढ़ाई कर पाए हैं और पढ़ने की क्षमता हमारी बढ़ी है। ये बातें इसमें कही गई हैं। कुछ और बातें इसी से संबंधित टाइम मैगजीन ये कहता है कि मोबाइल रीडिंग लगातार बढ़ा है, अर्थात जो महिलाएं घरों में कैद हैं, अर्थात घरों में कैद का मतलब चार दीवारी में हैं, उनके पास किताबें नहीं पहुंच पाती हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कारण हो या सामाजिक कारण हो, तो स्मार्टफोन की वजह से उनकी रीडिंग कैपेसिटी, और न केवल रीडिंग कैपेसिटी बल्कि जो उनके पास मटेरियल है वो पहुंच पा रहा है और वह पढ़ पा रही हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये बात देख लिया। वारविक विश्वविद्यालय 2017 की बात करें तो जो जितने भी मोबाइल ऐप्स हैं विकासशील देशों में, उससे स्कूली शिक्षा में क्रांति आई है और जो शैक्षणिक संसाधन दुर्लभ हैं, अर्थात जो आपको नहीं मिल पाते हैं, वो मोबाइल फ़ोन के जरिए इस एप्लीकेशन में आपको मिल पा रहा है और इससे पढ़ाई जो है वो हो पा रही है। अभिभावक और उनके बच्चों के बीच संचार का एक सबसे बड़ा माध्यम है। मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल गया है और आपको पता है कि बच्चा स्कूल गया है, कब आएगा। अगर थोड़ा लेट हुआ तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि कहाँ है, कहाँ हो, कैसे हो, किस स्थिति में हो। तो यह एक सुरक्षा कारणों से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया कि इसका क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, अलग अलग देशों का क्या कहना है, विशेषज्ञों का क्या कहना है, और बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा, एजुकेशन पर क्या प्रभाव होगा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।